5.3 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। जाइए सबसे पहले उन्हें देख लीजिए और अपने डाउट्स और प्रॉब्लम्स को एनसीईआरटी के साथ खत्म कीजिए। और अब जुड़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो जैसे कि देखिए इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी इसकी कई बनाई है, आप जा करके इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा उसका मेथड होता है। हर चीजों को हमें बहुत ध्यान से पकड़नी है, क्योंकि ये आपके यूपी बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड में, चाहे एनी बोर्ड्स में, बट क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा मार्क्स से आने वाला टॉपिक भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है एक क्वेश्चन है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 e की पावर x अपॉन साइन x। अगर आप देखें तो यहाँ पे समझिए ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। हमने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि कभी भी अगर ddx करना पड़ जाए फंक्शन फर्स्ट और फंक्शन 2 का, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो नीचे लिख करके स्क्वायर लगा देते हैं, फिर ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे ddx करते हैं, न्यूमरेटर का फंक्शन फर्स्ट का माइनस लगाते हैं, न्यूमरेटर बाहर करते हैं, और ddx करते हैं फंक्शन सेकंड का। इसी के साथ ये इस तरीके से होता है डिवाइडिंग मेथड, इसको कहते हैं बाय डिवाइडिंग मेथड। तो अगर हम इसको करें तो सबसे पहले इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं y के टर्म में, तो y इक्वल्स टू अगर हमने इसको लेट किया और अब हम डिफरेंशिएट स्टार्ट करते हैं बोथ साइड ddx। तो यहाँ पे ये देखिए ये दूसरा फंक्शन है, आप देखिए दूसरा फंक्शन नीचे मतलब साइन x का स्क्वायर। अब साइन x ऊपर क्योंकि दूसरा फंक्शन ऊपर है, आप ddx करेंगे किसका, e की पावर x का, माइनस लगाएंगे e की पावर x, फिर आप ddx करेंगे साइन x का। समझ में आया। अब इसके बाद साइन x का ऐसे लिखते हैं e की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, e की पावर x। ये फॉर्मूला आपको लर्न होगा, बहुत बार लगवा चुके हैं। e की पावर x साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x अपॉन ये स्क्वायर है, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ddx। अब अगर कुछ हमको यहाँ से सॉल्व हो रहा है या कॉमन हो रहा है तो हम बिल्कुल करेंगे उसको, क्योंकि यही हमारा मतलब मेथड ही होता है कि बिल्कुल लास्ट समय तक हम इसको सॉल्व करते हैं। e की पावर x इधर भी है और इधर भी है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। अब चाहे तो आप इसमें फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, करिए ना करिए डजंट मैटर, मतलब बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपका ये ddx तो कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। कितना इजी ढंग से हमने इसको ddx किया। सबसे पहले मैंने दो फंक्शन बनाए, उसके बाद मैंने ये देखिए सेकंड फंक्शन का स्क्वायर किया, फिर सेकंड फंक्शन को यहाँ पे लिखा। ddx किसका करना था, पहले फंक्शन का, फिर माइनस पहले फंक्शन को बाहर किया जैसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फिर ddx किसका करा, सेकंड फंक्शन का। अब साइन x का तो ddx होना नहीं, तो होता है ऐसे लिखा e की पावर x का ddx होता है e की पावर x माइनस e की पावर x लिखा, साइन x का ddx होता है cos x। नीचे मैंने इस तरीके से लिख दिया e की पावर x, देखिए इधर भी था इधर था, कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा अंदर, साइन x माइनस cos x, और ये नीचे आपका साइन स्क्वायर। अगर चाहे तो हम ट्रिग्नोमेट्री फैक्टर डाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, यहाँ पे नोट करिए क्विकली। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, e की पावर साइन इनवर्स x। तो बहुत इजी है इसको भी करना। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए y के टर्म में इक्वेशन को, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएट तो बोथ साइड से आप करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए अभी तक आपने जो भी आपने ddx किया था वो e की पावर x का करा था, e की पावर x। कहीं पे अगर बाई चांस e की पावर माइनस x आ जाए तो डिफरेंशिएट ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स। अच्छा ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म है, चलते हैं हम इसको लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स x को हम लेट कर लेते हैं t। ठीक है, अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे t का होगा dt अपॉन dx। अब यहाँ पे करिए y इक्वल्स टू e की पावर t,
y इक्वल टू ई की पावर टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स ई की पावर टी डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे है, क्या दी गई है, 1 अपॉन, इसको थोड़ा सा अच्छे से, क्या दी गई है, 1 अपॉन, अभी जस्ट हमने निकाला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर टी डी टी अपॉन डी एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो इसको चेन रूल से भी कर सकते थे, है ना, e की पावर टी, e की पावर टी मतलब t की वैल्यू क्या आपने लेट की है, साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से लिखूं, डी डी एक्स डी बाई डी एक्स ई की 1 से मल्टीप्लाई होगा e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए है कि नहीं है, सबसे पहले जो एक्स्ट्रा टर्म था उसे टी लेट कर दिया, इसका मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या कर दिया, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख ले, मैं डिफरेंशिएट करा। अब ये देखिए टी आया, तो टी आपने क्या लेट किया था, साइन, साइन इनवर्स को क्या लेट किया था, टी। तो देखिए जहां साइन इनवर्स था वहां पे हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अब मैंने टी की पावर टी का डिफरेंशिएट करा, तो ई की पावर टी का था ई की पावर टी, और डी टी अपॉन डी एक्स का क्या था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख दिया इसकी जगह, ये देखिए यहाँ से आई थी वैल्यू की नहीं, और इसे कैलकुलेट कर लिया गया। नोट करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। e की पावर x और उसकी पावर 3, देखिए ये, ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, जैसे मैंने और भी क्वेश्चन में किया, बहुत इजी होता है बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना इजीली आ जाएगा। लेट कर लिया भाई में। अब देखिए अभी तक आपने पढ़ा था e की पावर x, लेकिन x की पावर 3 तो था ही नहीं। इतने टर्म को आप चाहें तो लेट कर लीजिए अगेन, x की पावर 3 को आप t लेट कर लीजिए। अगर लेट कर लिया तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको लेट करने के बाद इसको यहीं पे डिफरेंशिएट भी कर लिया करिए। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 3 आगे आएगा x, 3 माइनस 1, आपको पता है ना कि x की पावर n आता, अगर डी डी एक्स करते हैं तो पावर आगे आती है, और इस तरीके से इसमें से एक पावर माइनस होती है कि नहीं होती है। तो अब इसमें से अगर हम इसको करें सॉल्व, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, 3x की पावर 2, देखिए 3 में से 1 गया 2, डी टी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू यहाँ फिक्स करके इस तरीके से ब्लॉक कर दीजिए। अब अगेन हम अपने इक्वेशन को उठाते हैं, y इक्वल्स टू ई की पावर, अब ये ना लिख करके हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, t। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, फिलहाल यह t है, ठीक है। तो क्या करेंगे, dy dx e की पावर t का e की पावर t साथ में आ जाएगा dt अपॉन dx, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट तो x की चल रही थी और यहाँ पे आपने इसको t लेट करा था। तो dy dx इक्वल्स टू e की पावर t dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर, dy dx इक्वल्स टू e की पावर t को क्या लेट किया था, x की पावर 3, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई हुआ, ये आगे टर्म आ गया, या पीछे। वैसे तो चेन रूल से ये ऑल्टरनेट मेथड से एक लाइन में ही खत्म हो जाता, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है। नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ठीक है। साइन के साथ ये वाला जो टर्म लगा है ये आपका एक्स्ट्रा टर्म है, क्योंकि वैसे तो साइन थीटा का आपका डिफरेंशिएट होता है cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह जो टर्म दिया है tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये आपका एक्स्ट्रा टर्म है। तो इसे आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। पहले तो पूरी इक्वेशन को y के टर्म पे लेट कर लीजिए, y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब मैं क्या करती हूँ, खाली ये वाले टर्म को अगर हम लेट कर लें, अगेन tan इनवर्स e की पावर माइनस x को अगर मैं t
टी लेट कर लो। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करती हूँ, क्या करती हूँ, डिफरेंशिएट। ये देखिए tan इनवर्स का ये क्या है, एज अ थीटा है, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह आपकी थीटा की जगह क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है, स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायर लिख लीजिए। अगेन ये एक्स तो नहीं था, अब इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेन। सब फिर समझिए, tan इनवर्स का करा तो ये आया, ये आप एज अ एक्स एज्यूम करिए, एक्स आया, एक्स स्क्वायर होता है भाई, tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएट, tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, तो x की जगह ये लिख दिया गया, पूरा स्क्वायर लगा दिया गया। अब ये x तो नहीं था ना, ये सिंगल थीटा था। अगेन जब इसका मैंने डिफरेंशिएट करा, इसके जो थीटा वाले पार्ट का, तो क्या आया भाई, e की पावर x का जो डिफरेंशिएट होता है e की पावर x होता है ddx। लेकिन कहीं मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था, अगर e की पावर माइनस एक्स होगा तो डिफरेंशिएट होगा e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस e की पावर x। ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसको बहुत अच्छे से लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से हम इसे ले सकते हैं, 1 माइनस e की पावर 2x, ठीक है, ये आपका dt अपॉन dx यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे आते हैं, y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e की पावर x की जगह क्या लेट करा, t। डिफरेंशिएट का अगर हम करें दोनों पार्ट का, तो y का होगा d बाई dx, साइन का होगा cos t, साथ में dt अपॉन dx आ जाएगा कि नहीं भाई, साइन का क्या होता है, cos होता है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, d बाई dx, अब आप खुद सोचिए cos t, तो cos ऐसे लिखा है ना, t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स e की पावर माइनस x, क्या लिख दिया, tan इनवर्स e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x, ठीक है, साथ में क्या है, dt अपॉन dx, ठीक है, फिर cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ऐसे करके ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि ये इसका थीटा है। अब dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपकी लिखिए, माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस 2x। अब इसको बढ़िया सा रीअरेंज करके लिख लीजिए, dy dx इक्वल cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, अभी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, इससे होगा मल्टीप्लाई e की पावर माइनस एक्स, और ये जो माइनस है ये आगे स्टार्टिंग में लगा दीजिए, अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस 2x होगा। आप चाहिए तो इसे ऐसे लेके और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि आगे अब इसकी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं रीअरेंज करके अगेन, ठीक, देख लीजिए आप लोग फिर से एक बार, अगर अगेन इसको देखना चाहते हैं, y इक्वल्स टू आपने टर्म था, फिर ये वाले टर्म को मैंने t मान लिया था, इसका मैंने दोनों मतलब मैंने पहले tan का करा, फिर अंदर वाले इस थीटा का भी मैंने डिफरेंशिएट करा। ये माइनस कहां से आया बच्चा, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएट ये होता है, ठीक, इसको रीअरेंज करके लिख लिया। फिर मैंने अगेन y इक्वल्स टू साइन इस वाले पार्ट को लेट किया तो t लिखा, मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट करा, कुछ ये टर्म आया, फिर मैंने cos t, e की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी, देखिए यही तो वैल्यू t इक्वल्स टू दी गई थी, ये देखिए t इक्वल्स टू, तो मैंने यहाँ पे लिख दी dt अपॉन dx, dt अपॉन dx की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमने निकाल ली थी, तो अगेन मैंने dt अपॉन dx की वैल्यू निकाली, फिर मैंने इसको रीअरेंज करा, मैंने इसे लिख लिया और ये अरेंज होकर के आपके आगे आ गया, ठीक है, नोट करिए क्विकली, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, log cos e की पावर x, देखिए फॉर्मूले लर्न करना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए log आया है ना, आया है कि नहीं आया, तो अभी log x का मैं आपको जब x की जगह ये है, देखिए x की जगह क्या है, ये वाला टर्म है, तो वो तो बात की बात है, अगर हम एक खाली log x का डिफरेंशिएट करते तो 1 अपॉन x आता। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, पहले सबसे पहले हम इसको y की इक्वल में पूरी इक्वेशन को क्या कर ले, लेट कर ले। अब ये टर्म तो हमारा एक्स्ट्रा
करता तो आप इसका डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड। थोड़ा सा देखिए ये चेन रूल से हम कर रहे हैं, तो y का क्या होगा dy dx, क्योंकि कुछ बच्चे लोग कहते हैं मैम बहुत शॉर्ट तरीके से भी होता है, हम तो बहुत शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं, तो मैं इसको भी चेन रूल से कर दे रही हूँ, ठीक है। बट बेटा जितना अच्छे एक्सप्लेन करके करेंगे वो ज्यादा बेटर है। अब ये लॉग और ये इसका लॉग का x, तो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x, तो 1/, ये तो इसका x बिहेव कर रहा था, तो cos e की पावर x। अब हमारे पास किसका ddx आ जाएगा यहाँ पे cos e की पावर x का। चलते इसका डिफरेंशिएट करते तो चेन रूल है ना। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये cos थीटा तो नहीं था, तो इसका भी डिफरेंशिएट अगेन होगा e की पावर x, इस तरीके से। फिर से समझिए चेन रूल है। देखिए log का था ये, तो log का तो मैंने 1/x के टर्म पे कर दिया, ये पूरा x मान लिया था। अब ये x तो नहीं था, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे आप तो क्या करेंगे cos e की पावर x करेंगे कि नहीं, लिखा मैंने ये, लेकिन ये थीटा तो नहीं था, ये तो e की पावर x, तो इसका भी अगेन डिफरेंशिएट होगा अकॉर्डिंग टू बाय चेन रूल लिख सकते हैं आप इसको 1/cos e की पावर x, और cos का करते हैं तो क्या आता है माइनस साइन e की पावर x, e की पावर x का करेंगे तो क्या आएगा e की पावर x माइनस e की पावर x मल्टीप्लाई में, देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे, ठीक, cos e की पावर x। अब आप देखिए इतने टर्म को खाली देखिए, ये टर्म आपका एक फॉर्मूला बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं dy dx इक्वल्स टू माइनस e की पावर x साइन e की पावर x cos e की पावर x, थीटा सेम है तो ये बना देगा tan e की पावर x, बना देंगे कि नहीं। बहुत छोटा सिंपल एडजस्टमेंट है, नोट करिए क्विकली, ठीक है, नोट हो गया। तो इसी की तरीके से हमने देखिए अपने 5 तक क्वेश्चन कराए हैं, 5.4 के आगे भी हम अपलोड कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।